मैं उपस्थित हूँ एक नए प्रश्न पत्र के साथ जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 17, जिसका उद्देश्य है कि हम पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कैसे करें कि होने वाली आगामी परीक्षा में हमें सफलता मिल सके। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जिसका पहला ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है शेखपुरा और चौथा ऑप्शन है शिवहर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पटना, यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना। हमारा ऑप्शन ए है, ए में पश्चिमी चंपारण है, तो पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। हम चलते हैं ऑप्शन बी यानी पटना। पटना जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन सी पर शेखपुरा, तो शेखपुरा जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला। ऑप्शन है शिवहर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला शिवहर। दूसरा प्रश्न है, रोहतास जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? हमारा पहला ऑप्शन है आरा, दूसरा ऑप्शन है बक्सर, तीसरा ऑप्शन है सासाराम और चौथा ऑप्शन है बिहार शरीफ। प्रश्न का सही जवाब है सासाराम। ए पर चलते हैं जिसमें लिखा गया है आरा। आरा किस जिले का जिला मुख्यालय है? तो आरा भोजपुर जिले का जिला मुख्यालय है। बी ऑप्शन है बक्सर। बक्सर किस जिले का जिला मुख्यालय है? तो बक्सर जिले का ही जिला मुख्यालय है। हमारा सी ऑप्शन है सासाराम। सासाराम रोहतास जिले का जिला मुख्यालय है। हमारा डी ऑप्शन है बिहार शरीफ, तो बिहार शरीफ नालंदा जिले का जिला मुख्यालय है। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जिसका पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध और चौथा ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गौतम बुद्ध। ये ऑप्शन हमारा है गुरु नानक। गुरु नानक जो है, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र प्रार्थना सभा के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक। अगर आप हमारे इस जानकारी को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा चौथा प्रश्न है, इसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है संगीत, दूसरा ऑप्शन है कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सा और चौथा ऑप्शन है साहित्य। इसी राय अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसका पूरा नाम है विधान चंद राय अवार्ड। ऑप्शन है संगीत, तो संगीत के लिए के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जिसका नाम है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है कोई नहीं, तो यह तो कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन शिक्षा के क्षेत्र में बीसी राय अवार्ड दिया जाता है और चौथा ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की? जिसका पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हम चलते हैं ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जो प्रसिद्ध पुस्तक जो है, जिसका नाम है राजयोग और कर्मयोग। राजयोग और कर्मयोग। हमारा दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हमारा तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय की पुस्तक है वेदांत गाथा
राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। और हमारा चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। हमारा छठा प्रश्न 4, 12, 48 यहाँ रिक्त जगह है, इसके अनुसार भरना है। और यहाँ जो है 14 से 40 रिक्त स्थान को भरें, जिसका ऑप्शन है 240, दूसरा ऑप्शन है 260, तीसरा ऑप्शन है 140 और चौथा ऑप्शन है 120। तो इस प्रश्न को देखते हैं कि आखिर प्रश्न कैसे बनेगा। करेंगे तो 4 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 और 48 को 3 4 यहाँ 5 से गुना करेंगे तो का 20 और 4 24 यानी 240। तो इसका सही जवाब होगा 240। हमारा 7वां प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, जिसका पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है पिंगली वेंकैया नंद, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। इस पर सही जवाब क्या होगा, तो इसका होगा पिंगली वेंकैया नंद जो है उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन उनके द्वारा किया गया। और हमारा पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई। ऑप्शन है पिंगली वेंकैया नंद जिनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी जिनके द्वारा राष्ट्रीय गीत की रचना की गई और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। हमारा 8वां प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगति किनके शासन काल में आयोजित की गई। इसका पहला ऑप्शन है आजाद शत्रु, दूसरा ऑप्शन है काला शोक, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है कनिष्ठ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कनिष्ठ। पहला ऑप्शन है आजाद शत्रु और आजाद शत्रु के शासन काल में पहली बार बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। दूसरा ऑप्शन है काला शोक के शासन काल में दूसरी बार बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। हमारा तीसरा ऑप्शन है अशोक के शासन काल में तीसरी बार बौद्ध संगति का आयोजन हुआ और चौथा ऑप्शन है कनिष्ठ। तो इनके शासन काल में चौथी बार यानी चौथी बौद्ध संगति कनिष्ठ के शासन काल में। 9वां प्रश्न है सूर्य से आने वाली किरणों में कौन सी विटामिन होती है, जिसका पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन डी। तो देखते हैं कि विटामिन ए जो है वह किसमें मिलता है, तो विटामिन ए गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है। हमारा ऑप्शन बी है, बी जो है दूध और दही में प्रचुर मात्रा में विटामिन मिलता है। हमारा सी ऑप्शन है खट्टेदार पदार्थों में, खट्टे जैसे नींबू है, नींबू में विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। और हमारा ऑप्शन विटामिन डी है, तो विटामिन डी है सूर्य के किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में। हमारा 10वां प्रश्न है सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है मैलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड और चौथा ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है मैलिक एसिड। ऑप्शन बी में एसिटिक एसिड किस तरह के पदार्थ में पाया जाता है, तो वह अचार और सिरका जैसे तत्वों में एसिटिक एसिड पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चौथा ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड, सोडा जैसे पेय पदार्थों में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। हमारा 11वां प्रश्न है सुनीता विलियम्स कितनी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी है, जिसका पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार और चौथा ऑप्शन है 4 बार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2 बार। 2 बार उड़ान कब कब भरी है,
तो पहली बार 2006 में और दूसरी बार 2012 में। एक बार यानी पहली बार 2006 में उड़ान भरी है, दूसरी बार 2012 में उड़ान भरी है और तीसरी बार उड़ान भरने वाली थी यानी 2024 में उड़ान भरने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से उड़ान भर नहीं सकी। चौथी बार यह ऑप्शन जो है वह क्या है, गलत है। फिर हम मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 18 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।